है लाइन में एक्स कोऑर्डिनेट कितना, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। तो अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट 0 कर देता हूँ इसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में, तो क्या आएगा हमारे पास, ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स कितना आ जाएगा बेटा, माइनस सी अपॉन ए। तो बेटा कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस पॉइंट के, माइनस सी बाई ए कॉमा 0। दीक्षा समझ में आया बेटा। अच्छा ऐसे ही मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे। करणवीर बताएगा इसको। करणवीर इस पॉइंट को क्या नाम दे, चलो डी से दीक्षा दे देते हैं, इसको कैसे करणवीर दे। करणवीर के पॉइंट्स के बताओ कोऑर्डिनेट्स के होंगे। डी पॉइंट के दीक्षा ने बता दिए, के पॉइंट के तुम बताओ। भाई सिंपल है, ऐसे ही जैसे मैंने इस पॉइंट के निकाले हैं वैसे इस पॉइंट के निकालना है। ये लाइन है, ये लाइन है ना, नींद आ रही है बेटा बढ़िया वाली। ये लाइन है, इसमें इस पॉइंट पर एक्स एक्सेस 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा तो वाई कितना आएगा बेटा, माइनस सी अपॉन बी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 कोमा माइनस सी अपॉन बी। क्लियर है। अब यहां पर डिस्टेंस कैसे निकालें, डिस्टेंस की चीजें हमसे नहीं निकल पाती हैं क्योंकि लाइन में हमने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है ऐसा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें कोई ऐसी चीज यूज करनी पड़ेगी जिसमें डिस्टेंस यूज हो। अब एक बात बताओ मुझे, यहां पर पीएन यूज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहां पर एक ट्राइंगल क्रिएट कर लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल कर लिया बेटा। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेटा हाइट यही है, पीएन ही होती है भाई। अगर हम बेस को लें के डी, है ना, या डी के, तो हाइट क्या होगी बेटा, पीएन। तो इसका मतलब है पीएन यूज हो चुका है, तो हम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन ये किसी के इक्वल भी होना चाहिए। तो एरिया का कोई और फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, करणवीर बताएगा। करणवीर बेटा एरिया का इसके अलावा कोई और फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है बेटा बताओ। कैमरा ऑन कर लो अपना, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो तुम चीट कोड यूज कर रहे हो। दीक्षा बताएगी, दीक्षा बेटा तुम बता दो। हाँ वही, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, याद हो तो बता दो। हाँ देखो मैंने बोला था 23 31 12 याद कर लो, ठीक है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। और यहाँ ब्रैकेट की जगह क्या लिखा होता है, ये क्या लिखा होता है बेटा, ब्रैकेट की जगह क्या होता है, मोड होता है। मोड क्यों होता है, क्योंकि एरिया है, नेगेटिव नहीं हो सकता, सिंपल। ठीक है चलिए। अब देखो हमारा काम बस एक ही है, ट्राइंगल के पी डी का एरिया निकालना दोनों तरीके से, और फिर उसको इक्वेट कर देना सो दैट हमारी पी एन निकल के आ जाए। ठीक है, तो चलो पहले फॉर्मूले से करते हैं। तो बेस क्या है बेटा हमारा, बेस क्या है हमारे पास, केडी, मतलब लेंथ चाहिए हमें। तो केडी की लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन 0 कोमा माइनस सी अपॉन बी एंड माइनस सी अपॉन ए कोमा 0। यही होगी बेटा करणवीर, यही होगी ना। तो क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये होता है अंडर रूट। बेटा डील हुई थी तुम्हारे पापा से, कैमरा ऑन कर लो जल्दी, या ऐसे ही हो आपत्तिजनक स्थिति में। अच्छा तो लेट के पढ़ रहे हो। तो 0 माइनस सी अपॉन ए, तो 0 माइनस सी अपॉन ए क्या होगा, प्लस सी अपॉन ए का होल स्क्वायर।
प्लस माइनस सी अपॉन बी माइनस 0, माइनस सी अपॉन बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ए होगा बेटा यहाँ पर, ए यह है या बी है, बी होगा बस, ठीक है बी रहने दो, प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ऊपर दोनों में क्या कॉमन है बेटा, सी स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन लेके अंडर रूट से बाहर क्या आएगा, ये मुझे करणवीर नहीं दीक्षा बताएगी। गुड, क्या आएगा बेटा, सी आएगा, सी आएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके, क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसका भी अंडर रूट लेके बाहर लेके आएंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, अपॉन ए बी आ जाएगा, अपॉन ए बी। ठीक है भाई, तो डिस्टेंस केडी पता चल चुकी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बेटा, पीएन है, वो तो हमें पता ही नहीं है। अच्छा, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी ले लो, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है बेटा x1 कोमा y1, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 कोमा y1, तो पीएन डिस्टेंस को पीएन ही रहने दो क्योंकि इसकी तो हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है बेटा, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ पी एन इंटू सी अपॉन ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आ गया कि नहीं, आ गया बेटा, करणवीर, चलो दीक्षा, अब आ जाओ दूसरा, दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास जो मैंने अभी लिखा था, क्या था वो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या है ये, केपीडी, क्या हो जाएगा ये, फॉर्मूला लगा देंगे, x1 क्या है, देखो इस तरह से मान लो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। जब हमें ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता हो तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर कर लेते हैं, तो पहले है x1 कोमा क्या है y2 माइनस y3, तो y2 क्या है बेटा 0 और y3 क्या है माइनस सी अपॉन बी, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस सी अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, प्लस x2 कितना है बेटा माइनस सी अपॉन ए, क्या है बेटा माइनस सी अपॉन ए, और अंदर क्या होता है y3 माइनस y1, तो y3 क्या है माइनस सी अपॉन बी, माइनस सी अपॉन बी, और y1 क्या है बेटा y1 ही है। गुड, ठीक है, प्लस x3 क्या है हमारे पास, भाई ये मैं लिख देता हूं कंफ्यूजन ना हो, x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। देखो मैंने इस तरह से लिए, तुम कोई भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि इन्हीं को x1 y1 लेना है, किसी को भी तुम x1 y1 फिर x2 y2 और x3 y3 ले सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है बेटा, चलो, तो x3 क्या होगा हमारे पास 0 होगा, 0 होगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा y1 माइनस y2, y1 क्या है बेटा y1 ही है, और y2 कितना है बेटा 0 है। यहां तक डाउट है किसी को तो बता दो बेटा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा x1 c अपॉन b, ठीक है, इस c अपॉन a की मल्टीप्लाई माइनस c अपॉन b में करेंगे तो क्या आएगा प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, और फिर इसमें करेंगे तो क्या आएगा प्लस सी वाई वन अपॉन ए। ठीक है, और बेटा ये तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है जी, चलिए, अब मुझे एक बात बताओ, सब जगह सी कॉमन है ऊपर न्यूमरेटर में, तो सी मैंने बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा बेटा सी बाय टू, यहां पर क्या होगा x1 अपॉन बी प्लस सी अपॉन ए बी प्लस y1 अपॉन ए।
अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं ए बी को भी कॉमन ले रहा हूं, डिनोमिनेटर से ए बी कॉमन ले रहा हूं, बट यहां पर तो बी ए नहीं है और यहां पर बी नहीं है, तो यहां पर अगर ए नहीं है तो ए से ऊपर मल्टीप्लाई, ए से नीचे मल्टीप्लाई, यहां पर बी नहीं है तो यहां पर ऊपर बी से मल्टीप्लाई, नीचे भी बी से मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, अब मैं ये काम कर सकता हूं ना, इतना तो अलाउड है ना मैथ्स में करना, अलाउड है तो बस ए बी को कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा भाई, सी अपॉन टू ए बी, अंदर क्या बचेगा, ए एक्स वन प्लस सी प्लस बी वाई वन, ये हमारी होगी इक्वेशन 2। अच्छा बेटा समझ में आया सबको यहां तक, दीक्षा करणवीर नहीं आया तो बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा। आ गया बेटा। अब देखो इक्वेशन वन भी ट्राइंगल की, ट्राइंगल का एरिया, इक्वेशन टू भी ट्राइंगल का एरिया, तो दोनों को हम बराबर रख सकते हैं, सेम सेम ट्राइंगल है तो रख दो भाई, तो कर लेते हैं इसको, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, याद रखना इक्वेशन वन क्या है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन क्या थी, हाफ ऑफ पी एन इंटू सी अपॉन, नहीं कुछ अलग था शायद, सी इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए बी, हाँ सी अपॉन ए बी और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इक्वेशन टू क्या है बेटा, इक्वेशन टू है हमारे पास सी अपॉन टू ए बी, और ये हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, ठीक है। अब देखो बेटा, ए बी से ए बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो पी एन क्या आया, पी एन क्या आया बेटा हमारे पास, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से मोड लगा देते हैं सो दैट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, ठीक है बेटा, दीक्षा समझ में आया, गुड। अब एक बात बताओ मुझे, अब तुम्हें फॉर्मूला बनाना आ गया है, अब तुम्हें करना क्या है, तुम एक चीज देखो जरा, हमारे पास जो फॉर्मूला आया है वो क्या बना है, हमारे पास जो फॉर्मूला आया है कि अगर हमें डिस्टेंस बतानी है किसी पॉइंट से, तो जो लाइन की इक्वेशन है क्या थी, कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू 0, तो उसमें बस क्या पुट करना है हमें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट करने हैं x1 y1, जिससे हमें डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। एक तो ये याद रखना, डिवाइडेड बाय जो हमारे पास लाइन के x और y के कोएफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। इस तरह से तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना, क्लियर है, क्लियर है बेटा करणवीर, गुड। आगे आते हैं, चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बताना है हमें, हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। चलो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस बतानी है ना, ठीक है। देखो भाई हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है लाइन की इक्वेशन, कौन, सॉरी लाइन की इक्वेशन नहीं, लाइन के बीच की डिस्टेंस, तो ये पहली लाइन होगी और ये दूसरी लाइन होगी, ठीक। इनके नाम दे दो कुछ, क्या है, क्या नाम होंगे, L1 और L2, पहली लाइन की इक्वेशन क्या मानेंगे हम, a1x, a1x मान लेते हैं प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इस लाइन की इक्वेशन a2x प्लस b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें क्लास 10th याद है, याद है, थोड़ी सी याद है, दीक्षा के याद नहीं होगी। दो लाइंस पैरेलल जब होती हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है? नहीं नहीं, और एक्सप्रेशन में क्या कंडीशन होती है? तीन कंडीशन होती है ना, इंटरसेक्टिंग A1 अपॉन A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, यही होती है बेटा। क्या हो गया, नींद नहीं उतरी क्या अभी तक? मम्मी से बोलो नाश्ता बनवाए। पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन होती है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन? दीक्षा, यार ये बोलते नहीं है, मेरे को फिर मजा नहीं आता पढ़ाने में। देखो बेटा, ये होता है इंटरसेक्टिंग, ठीक है, और A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये होता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है करणवीर जी? एक के ऊपर एक, ठीक है, तो वो होती है कोइंसिडेंट लाइंस। फिर आता है हमारे पास A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये होती है पैरेलल लाइंस की कंडीशन। ठीक है, तो भाई यहां पर अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो इसलिए यहां पर तुम्हारे पास क्या मिलेगा, तुम्हें इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगी। यही है बेटा, ध्यान से चेक करो। A2 B2 नहीं होंगे उसमें, सिर्फ क्या होंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 और ax प्लस बी वाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखा हुआ है, C1 लिखा होगा फिर, ठीक है, वो भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस तरह से। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर मैं देखूं जरा, इसको कन्वर्ट करूं y इज इक्वल टू mx प्लस c में, तो m क्या आएगा, a अपॉन b। भाई माइनस का a अपॉन b आएगा, और इसमें भी क्या आएगा, माइनस का a अपॉन b, तो m तो सेम हो गया ना। ठीक है, तो इससे ये टेंशन मत लेना, बस मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि ये कंडीशन होती है, इसलिए अगर तुम्हें लाइन की इक्वेशन भी लिखनी है दो पैरेलल लाइंस की, तो ये लिख दो। ठीक है, ठीक है दीक्षा, करणवीर, क्लियर है बेटा? अच्छा, एक बात बताओ मुझे, हमें इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस बतानी है, वो तो सब जगह सेम है, ठीक। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहां पर दो लाइंस पैरेलल हैं और ये मैंने 90 प्रूव कर दिया है और ये 90 ना हो? क्यों होगा? बताओ मुझे, किस रूल के तहत अगर ये 90 है तो ये 90 होगा? यस, गुड। देखो ये चीज याद रखो कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल जाती है, तो ट्रांसवर्सल के एक साइड या तो लेफ्ट में या तो राइट में, एक साइड में जो दो एंगल्स क्रिएट होते हैं, इनका सम अगर 180 होता है तो ये पैरेलल होंगी, और अगर पैरेलल होंगी तो इनका सम 180 होता है। दोनों कंडीशन ट्रू होती है, अगर पैरेलल होंगी तो सम 180, और अगर सम 180 है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल। तो बेटा ये 90 है तो ये कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ठीक है, करणवीर, ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत चीजें पढ़ रहे हैं, नींद से उठे हो अभी? चलो ठीक है, देखो भाई, ये मैंने क्या किया, ये पॉइंट है मेरे पास, P ले लेते हैं इसको, इसको Q पॉइंट ले लेते हैं। मैंने P से Q पर क्या किया, परपेंडिकुलर डाला। अच्छा, मैंने ऐसा पॉइंट ही क्यों चूज किया कि जो एक्सिस पे हो? ऐसा पॉइंट भी तो चूज कर सकता था मैं, ये वाला भी तो चूज कर सकता था, है ना?
दिक्कत ये है कि हमने अभी पीछे पढ़ा है कि किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना आसान है, हमने वो ड्राइव भी कर लिया। तो हमें अगर एक पॉइंट मिल जाए, ठीक है, जिससे हम क्या करें, दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दें तो काम बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये वाला पॉइंट बताना आसान है या फिर ये वाला पॉइंट बताना आसान है? ये वाला तो बहुत आसान है, क्योंकि ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये मुझे करणवीर बताएगा कि इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होंगे पी पॉइंट के। देखो भाई, माइनस C1/A कॉमा 0, भाई y0 होगा, इस लाइन की इक्वेशन है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है, तो क्या होगा, -C/C1/A कॉमा 0। ठीक है, ये सुनो। अब बताओ मुझे, फॉर्मूला लगा दो पिछले क्वेश्चन वाला ही। हमें जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर निकालनी है, वो हमें पता चल गई है, -C1/A कॉमा 0। और जिस लाइन पर डालनी है उसकी इक्वेशन हमें पता है, ax प्लस by प्लस C2 = 0। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, फॉर्मूला हमें पता ही है, क्या होता है, PQ जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन है उसमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फिक्स कर देते हैं बस। तो x की जगह क्या पुट करेंगे, -C1/A प्लस B इंटू 0 प्लस C2 अपॉन अंडर रूट इस लाइन के जो x और y के कोऑर्डिनेट्स हैं उनके स्क्वायर के सम के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यही होता है बेटा, यही होता है ना। चलो फिर, अब बताओ जरा, a से a कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल, b इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा बेटा, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 का मोड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये तुम्हारी हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। C1 माइनस C2 दिया हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोड है। ठीक है, बस देखो, C1 माइनस C2 हो चाहे C2 माइनस C1 हो, जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम आएगा। जैसे अगर मैं C1 को ले लेता हूँ 10, ठीक है, और C2 है मेरे पास -5 फॉर एग्जाम्पल, तो C2 माइनस C1 कितना होगा, C2 माइनस C1 होगा -5 -10 -15। ठीक है, और इसका मोड हो जाएगा 15। ठीक है, और अगर मैं C1 माइनस C2 कर देता हूं तो C1 माइनस C2 क्या होगा, 10 माइनस -5 कितना हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे तुम C1 माइनस C2 लिखो चाहे C2 माइनस C1 लिखो। दीक्षा बेटा समझ में आ गया, गुड। करणवीर, चलो, दिवाली फेस्टिवल में घुसे हो क्या आजकल, पढ़ाई वढ़ाई एकदम लुल हो गई है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ना यार। अब देखो ये है कि जो भी तुम्हें मजे लेने हैं मजे लो, पढ़ाई वढ़ाई करो, बट ट्वेल्थ में दिक्कतें आएंगी कुछ। एक तो ट्वेल्थ लगेगा, है ना, फिर उसके बाद ये लगेगा यार अब तो स्कूल ही खत्म हो जाएगा, करेंगे क्या, फ्यूचर की भी दिक्कतें हैं। तो पहले से ही सोच लेना क्या करना है, उस डोमेन में जो तुम्हें पसंद हो वो करना। ये मत करना कि भाई मैं इसमें अच्छा हूँ, कभी कभी कोई आदमी किसी चीज में अच्छा होता है बट उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, वो करना जिसमें इंटरेस्ट आता है। ठीक है, चाहे कॉमर्स है, बीट ह्यूमैनिटीज भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स अच्छा लगता है तो मैथ्स, लेकिन मैथ्स सिर्फ मैथ्स अच्छे से नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट दो सब्जेक्ट तो अच्छे होने चाहिए, या तो मैथ्स फिजिक्स या मैथ्स केमिस्ट्री या फिजिक्स केमिस्ट्री। और अगर फिजिक्स पसंद है तो भाई फिर तो मैथ्स पसंद होना ही चाहिए, नहीं, यस और नो। देखो मैथ्स और फिजिक्स जो है ना ऐसे हैं, साथ के साथ चलते हैं, मैथ्स अच्छा है तो फिजिक्स अच्छी हो जाती है,
लेकिन फिजिक्स अच्छी है तो मैथ्स अच्छा हो जाए, ये जरूरी नहीं, ठीक है। लेकिन ये जरूरी है कि मैथ्स अच्छा है तो फिजिक्स ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। करने का मन क्या है वैसे तुम लोगों का? हम्म, वाई माइनस कितना है ये, ए बी साइन थीटा, पॉजिटिव चाह रहा हूं मैं बस, और कुछ नहीं है। और ये कितना आ जाएगा, x माइनस एक्स वन, एक्स कितना है, एक्स वन कितना है, जीरो है। और यहाँ पर कितना है, एक्स टू वाई टू माइनस दिस, कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा भाई, वह जीरो माइनस माइनस के बी साइन थीटा अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, कितना हो जाएगा ये, माइनस ए बी कोस थीटा, कितना आ गया, टेन थीटा। और ये है x, ठीक है। तो y माइनस ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा x अपॉन कोस थीटा y। तो नेगेटिव में ही आएगा ये शायद, ये नेगेटिव ही, यही इक्वेशन बनेगी दोनों बार, ठीक है। ओके, तो हमारी जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है y, या फिर हम लिखें x को पहले लिख देते हैं, x साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा और प्लस ए बी कोस थीटा इंटू साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू थीटा बाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जा रहा है एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा और इज इक्वल टू माइनस ए बी साइन टू थीटा बाई टू। देखना नॉर्मल फॉर्म क्या दिखाता है, ये नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, किस फॉर्म में दी हुई है, देखना जरा। ए बी डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं वैसे हम, एक्स कोस थीटा दिया हुआ है, एक्स के साथ कोस थीटा है, एक्स में कोस 120 है, पक्का? एक सेकंड रुको फिर, अगर ये थीटा एंगल क्रिएट कर रही है, ओके, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा, ए बी डिस्टेंस निकालना, कितनी आएगी ए बी डिस्टेंस, ये तुम्हारा अगर थीटा एंगल क्रिएट करती है तो उसमें दिखाना कहाँ पर है, तो एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू डी, डी आ रहा है ना, ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट। तो भाई किस पॉइंट से बता रहा है ये डिस्टेंस, सॉरी, ओरिजिन से डिस्टेंस, ओके, बात समझ गया मैं। देखो भाई, जो यहाँ पर तुम्हारे पास ये फॉर्म आएगी ना, ये डिस्टेंस भी इसमें काउंट होती है, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो दोबारा से देखो इसे, हल्का सा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। देखो भाई, ये हमारे पास लाइन है, ये हमारे पास ओरिजिन से डिस्टेंस है,
कितनी है भाई ये, डी डिस्टेंस है, ठीक है। और ये एंगल बनाती है थीटा, ठीक है। ये एंगल कितना होगा बेटा, 180 माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना होगा, माइनस थीटा माइनस 90 होगा ये, थीटा माइनस 90, थीटा माइनस 90, तो ये 90 है। और ये हमारे पास है 180 माइनस थीटा, ये 90, तो कितना, पिछली बार भी तो इतनी आया था, चेक कर लो एक बार, हो सकता है 90 माइनस थीटा ना बन जाए। थीटा है तो इन दोनों एंगल्स का सम ही तो होगा थीटा, तो थीटा है ये 90 है, और ये एंगल मान लिया x है, तो x कितना हो जाएगा, थीटा माइनस 90, ठीक है ना। चल अब इसमें बताना जरा, कोस थीटा माइनस 90 क्या होगा, कोस थीटा माइनस 90 क्या होगा। हमें एक तो ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, और एक ये डिस्टेंस चाहिए, उससे काम बन जाएगा, ठीक। तो मुझे बताओ कोस थीटा माइनस 90 क्या होगा, करणवीर क्या होगा कोस थीटा माइनस 90, बेस अपॉन, तो बेस क्या है, डी है, हाइपोन्यूज क्या है, लेट्स से ओ ए, तो बेटा ओ ए कितना हो जाएगा यहां से, डी अपॉन कोस माइनस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। थीटा माइनस 90 को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस 90 माइनस थीटा। कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा, ठीक है बेटा। कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, डी अपॉन कोस 90 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा, ठीक है। ओ ए आ गया हमारे पास, ठीक। ऐसे ही बताओ भाई, कोस नहीं, अब लगा देंगे साइन, साइन, अच्छा ये हम किस किस ट्रायंगल में लगाएंगे, ये हम लगाएंगे इस वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाले में, इस वाले में। यहां पर ये एंगल हमारे पास 90 है, ये पूरा 90 है, ये भी 90 है, तो ये हमारे पास थीटा माइनस 90 हुआ, तो ये कितना हुआ, ये एंगल कितना आएगा, हम्म 90 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा आया, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कितना आ रहा है, थीटा माइनस 90 ही आ रहा है, ये सुन लो भाई, ये एंगल हमारे पास कितना है, 90 है, ये 180 माइनस थीटा है, भाई ये 90 है, ये 180 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस 90 माइनस 180 प्लस थीटा हो जाएगा, तो कितना बचेगा, थीटा माइनस 90। तो यहां पर लगाओ साइन थीटा, साइन 90 थीटा माइनस 90 कितना हो जाएगा, कितना होगा साइन थीटा, हम्म परपेंडिकुलर क्या होगा, कितना आ रहा है, ये वाली डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो क्या लगाना चाहिए मुझे, बताओ, हम्म ये अगर मुझे चाहिए, तो मैं थीटा माइनस 90 अगर साइन में लगाता हूँ, तो मुझे फिर ये वाली डिस्टेंस मिलेगी, हाइपोन्यूज ये डिस्टेंस मिलेगी ना, ये सुनो, है ना, दिक्कत हो जाएगी उससे, दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये ओबी डिस्टेंस मुझे कैसे निकालनी है, ओबी डिस्टेंस, ओ बी क्या लगाऊं, कोस ही लगा दूं क्या,
कोस लगा देंगे तो कोस से क्या हो जाएगा? हम्म हाँ, बेस क्या है? लेकिन बेस तो ये होगा ना, बेस ये होगा बेटा इसके लिए, तो ये तो हाइपोटेन्यूज है ना, ठीक है, तो इससे दिक्कत है। अच्छा, बड़े वाले ट्राइंगल में ही अगर हम लगाएं कुछ, ये एंगल कितना आ रहा है बेटा? 180 माइनस थीटा आ रहा है ना, ठीक है। इसी में ही अगर हम लगा देते हैं कोस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हो जाएगी ओ ए बी हो जाएगी, वो हमें चाहिए नहीं, हमें दी हुई है सिर्फ डी, डी दिया हुआ है ना हमें, तो हम तो डी के रिस्पेक्ट में चीजें निकालेंगे। ठीक है भाई, इसको मत लगाओ, इसमें ही हम और भी तो कुछ लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं? लगा सकते हैं। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? हाइपोटेनियस। तो लगा दो भाई, साइन थीटा माइनस 90, कितना हो जाएगा ये? परपेंडिकुलर क्या है? डी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ बी, तो यहां से ओ बी कितना हो जाएगा? डी अपॉन साइन, ये हो जाएगा माइनस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। और साइन माइनस 90 माइनस थीटा कितना होता है? ये होता है कोस थीटा, ठीक है। तो ओ बी की वैल्यू कितनी है? ये, और ओ ए की वैल्यू कितनी है? ये, ठीक। तो चलो भाई, करो काम को शुरू। 2 पॉइंट्स मिल गए, दोनों पॉइंट से इक्वेशन बना दो। अब कितना आ रही है तुम्हारे पास? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? डी अपॉन साइन थीटा कोमा 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? 0 कोमा माइनस डी अपॉन कोस थीटा, ये सुन लो, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? y माइनस y1, y1 इसको ये ले लेते हैं, 0 आ गई, इज इक्वल टू m क्या होगा? टेन थीटा, और x माइनस x1, x माइनस x1 कितना है? d अपॉन साइन थीटा, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू एक्स माइनस, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू डी अपॉन साइन थीटा, इससे ये कैंसिल, तो कितना है? y इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू एक्स और माइनस डी अपॉन कोस थीटा इधर जाएगा तो कितना होगा? y कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा और माइनस डी, यही होगा x के साथ। तो यहां पर बनेगा तुम्हारे पास y कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, या एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा इज इक्वल टू डी, ये बन रही है यार हमारे पास तो इक्वेशन। तो फिर तो वो 90 माइनस थीटा में बन पाएगी। क्या थी ये? नॉर्मल फॉर्म थी। सही है। अरे यार, नॉर्मल फॉर्म में जो थीटा है ना, सुनो मेरी बात, नॉर्मल फॉर्म में जो थीटा है वो जो ये डिस्टेंस है, ये जो एंगल बनाती है वो थीटा होता है। नहीं समझ में आई? अगर ये लाइन है और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो थीटा होता है।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? आ गई? तो फिर तो एक काम करते हैं ना, अगर हमने इसको थीटा माना है तो बेटा ये कितना है हमारे पास, 90 माइनस थीटा माइनस 90 है। ये हमारी चीज क्या है, थीटा माइनस 90। और जबकि लेना क्या था इसको, थीटा लेना था। तो थीटा की जगह में क्या पुट करना है, थीटा माइनस 90। क्या पुट करना है, थीटा माइनस 90। तो पुट कर दो भाई, कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा, पुट करने में क्या आएगा भाई, ये हो जाएगा x और साइन थीटा माइनस 90। तो इसको मैं 90 माइनस थीटा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस y कितना हो जाएगा, ये cos, ये हो जाएगा माइनस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू डी। ठीक है, कितना बन रहा है ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स साइन और कोस थीटा। कितना हो जाएगा ये, कोस थीटा। और ये कितना बनेगा, माइनस वाई साइन थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू डी। तो हमारे पास हो जाएगा y, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस डी। लेकिन वहां पर d इसलिए प्लस में है, क्यों प्लस में है, नहीं इसलिए प्लस में है क्योंकि ये वाला थीटा और इस वाले थीटा में अलग अलग है। ठीक है, अगर तुम इसको थीटा लेके करोगे तो यही आएगा। ठीक है, ये फॉर्म पूछी नहीं जाती है जनरली, पता नहीं कैसे पूछ ली इन्होंने। ठीक है, चलो, तो ये चीज पता चल गई। अब x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू d है। इसमें ये चीज याद रखना कि d क्या है और थीटा क्या है। नहीं नो, हाँ सॉरी, ये नॉर्मल फॉर्म है। d क्या आ गई हमारे पास, नॉर्मल डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और थीटा क्या है हमारे पास, जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल है। दीक्षा, ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करणवीर, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, हाँ हाँ, कौन सा, कौन सा है बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ। 15th है, इसमें बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन दिस अलोंग विद द लाइन दिस। ओके ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 15, डिस्टेंस किसकी बतानी है तुम्हें, 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, किस पॉइंट से बतानी है, 1,2 अलोंग द लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या दिक्कत है, किसमें, हाँ अच्छा, अच्छा एक बात बताओ, इस पॉइंट को जो तुम्हें दूसरी इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन पे ही है। तो अलोंग द लाइन से कोई टेंशन वाली बात नहीं है कुछ। ठीक है, वो कहना चाह रहा है कि हमें इस लाइन की इक्वेशन बताओ इस पॉइंट से, और ये पॉइंट कहां पर है, इस वाली इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन ये है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो जरा, इसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट अलोंग द लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। पुट करने पे क्या आ रहा है डिस्टेंस, कितना आ रहा है, 4 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। कितना आ जा रहा है भाई, 4 प्लस 14 प्लस 5, कितना हो जाएगा, 18 और 5 23। और ये कितना है, 16 प्लस 49, तो कितना आ रहा है, 18 और 5 23 अपॉन 9 और 6 15, 50 और 16 66, तो ये हो जाएगा 65। यही आ रहा है, 23 अपॉन अंडर रूट 65। रूट 5,
अच्छा तो √5 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देख लो। √5 ये क्या है 23/13 और 5, ठीक है। और ये हमारे पास √5/√5 हो जाएगा। कितना बता रहा है वो 23√5/18 5 नहीं ये तो नहीं है। आंसर तो यही आना चाहिए तुम्हारा। 23 से 65 डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। 13×5 = 65, 13 से या 5 से होगा डिवाइड, 23 से तो होगा नहीं। तो मेरे हिसाब से तो यही है आंसर इसका। अलोंग द लाइन से इसका कोई मतलब अगर कुछ और निकल रहा है तो बात अलग है। कहां पर है? अलोंग द लाइन 2x - y। यही आना है भाई इसका तो, यही है इसका आंसर। बाकी अगर कुछ और तुम्हें पता चलता तो वो मुझे बता दो। इसका आंसर तो यही आना चाहिए, ठीक है। इसमें और कुछ है ही नहीं। सुनो भाई सब लोग, अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके आना। बाकी इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस बचेंगे वो मैं क्लास में करा देता हूँ, और अगली क्लास में इसको खत्म ही कर देते हैं। और एक काम सही बता दिया तुमने, चलो इस वाली फॉर्म को भी करवा ही दूंगा, हालांकि एग्जाम में आएगी नहीं बट फिर भी करा दूंगा, ठीक है। चलो ओके। और ये क्वेश्चन यार मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए, 23/√65। सिंपल सिंपल सा दिया हुआ है ना, ये तो लाइन की इक्वेशन, ये पॉइंट है। किसका? ये कंफ्यूज करने के लिए भी तो दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कंफ्यूज करने के लिए भी तो चीजें देते हैं। अलोंग द लाइन का मतलब क्या है भाई? सिंपल सी बात है, ये पॉइंट तो इसी लाइन में लाई करता है, ये वाला पॉइंट तो इसी लाइन का है भाई। 2 × 1 कितना है 2, और -2 कितना हो जाएगा 0। लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करो तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। इसको तो सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता क्योंकि सब जगह प्लस है भाई। प्लस वाली चीजें रखोगे जीरो थोड़ी आ जाएगा, नहीं आ पाएगा ना। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर यही आना चाहिए। बाकी अगर मुझे कुछ और दिखेगा या तुम्हें कुछ दिखे तो मुझे बता देना। सॉरी, तुम कहना चाह रहे हो इन दोनों लाइंस को अगर हम सॉल्व कर ले, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ये इंटरसेक्टिंग तो है ही, ठीक है। तो फिर चलो मान लेते ये वाला पॉइंट आ गया, क्या आएगा वैसे? इसमें ही 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा 7y, 5y = -5, और y कितना आ जाएगा -1। y कितना है -1, और x कोऑर्डिनेट निकाल लो y की जगह -1 पुट करके, तो कितना हो जाएगा ये +1, ये -1/2, -1/2। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है। और तुम कहना चाह रहे हो कि इस पॉइंट से जो कि हमारे पास 1, 2 इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, तो वो तो ये वाली डिस्टेंस निकलेगी ना हमारी, ये वाली डिस्टेंस निकल रही है, ठीक है। लेकिन वो पूछ रहा है लाइन की डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। अगर लाइन की पूछ रहा है तो भाई फिर तो यही बता पाओगे ना, इसके अलावा और क्या बताओगे। लेकिन अगर हाँ इन्होंने अलोंग द लाइन का कोई और ही मतलब अगर निकाला है तो बात अलग है भाई, फिर मैं देख के बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। चलो हो सकता है कुछ और भी हो बट मुझे तो लग नहीं रहा आंसर इसका, इसके अलावा कुछ आएगा। 23/√65 इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलो चलो करणवीर,
दीक्षा इसके क्वेश्चंस करके आओ भाई, ठीक है। हाँ, और ये तुम्हारे पास नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, हाँ वापस आना एक सेकेंड। ये क्या लाइन है हमारे पास, 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 है ना। और ये दूसरी लाइन कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन ही है वैसे वो तो, 2x माइनस वाई। एक काम करो सुनो, मुझे लाइन की इक्वेशन बताओ क्या है। यही है ना, मुझे बस याद दिला देना। क्या थी बताओ जरा। 4x प्लस 7y, रुको रुको मत खोलो, मैं ही देख लेता हूँ। कौन सा था ये क्वेश्चन, प्लस प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगली इक्वेशन बताना, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है हमारे पास, ये है, ठीक है। और 1,2 यही है ना, 1,-2 था, ये क्या था, नहीं जिस पॉइंट से डिस्टेंस बतानी है, 1,2। इससे हमें इस लाइन की डिस्टेंस बतानी है ना। अलोंग द लाइन, ये भी बोला है ना उसने, तो एक बार तुम ये वाला भी ट्राई करके देख सकते हो कि अलोंग द लाइन मतलब, अगर हम अलोंग द लाइन में ये वाली चीज को मतलब इसको समझें कि लाइन पर ही चलते हुए, तो तुम, अच्छा तुम क्या बता रहे थे, तुम बता रहे थे कि सर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो इन दोनों का, है ना, और उसके बाद डिस्टेंस निकाल दो। तो अगर अलोंग द लाइन का ये मतलब निकालिए कि लाइन पर चलते हुए जो डिस्टेंस कवर करती है, तो लाइन पर तो चलते हुए इस पॉइंट से तो यही डिस्टेंस कवर होगी, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हो सकती है, इसके अलावा कुछ और भी हो सकती है। तो ठीक है, तो इस वाले को भी कोशिश करके देखना, ठीक है। अगर इससे आंसर सही आ रहा है
तो अलोंग द लाइन का मतलब फिर इनका जो मतलब होगा वो ये होगा कि लाइन पर ही चलना है। बात समझ में आ रही है? लाइन के बाहर नहीं चलना। हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे जैसे ये लाइन है, ठीक है, इससे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट है हमारे पास, इससे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे, ठीक है। और अगर ये अलोंग द लाइन से ये आंसर तुम्हारा सही आता है तो फिर बात बन जाएगी, ठीक है। कितना आ रहा था वैसे हमारी इन दोनों की इक्वेशन क्या है, एक सेकंड देख ही लेते जरा। ये है ना, तो इसमें अगर मैं 4x माइनस 2y इक्वल टू 0 कर दूं तो दोनों को सॉल्व कर देते हैं, माइनस करने पे तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9y इक्वल टू माइनस 5, y कितना हो गया माइनस 5/9, ठीक है। और x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस 5/18। यही बैठ रहा है पक्का भाई, 7 और 2 9, और -5 = 0, y = -5/y, तो y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5/18। ओके, और ये वाला पॉइंट क्या था हमारे पास 1,2 था, 1,2 था ना, तो इसमें से ये माइनस करना कितना आएगा 18 और 5 23, 23/23 का स्क्वायर बटे 18 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस दिस कितना हो जाएगा भाई, ये 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 23/9 का स्क्वायर, ठीक है। 23 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 23 आ जाएगा बाहर, और ये कितना बचेगा 1/18 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो इसको मैं 9 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 9 का स्क्वायर बाहर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ये, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1 कितना होगा √5/4, तो हाँ सही कह रहे हो तुम, रूट यही आएगा 18, ठीक है। अगर ये आ रहा है ना तो इसका मतलब है फिर वो क्या क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि इस लाइन पर चलते हुए डिस्टेंस, ठीक है। चलो, ऐसे भी डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा वो। चलो वेलकम, बाय बाय।